एक बार नारद जी तपस्या करने, तपस्या इतनी तेज की इंद्र नाराज हो गया। इंद्र को टेंशन हो गई, कहीं बाबा हमारा इंद्रासन न छीन। इंद्र ने काम को भेजा, पर नारद जी ने राम के कारण काम का परित्याग कर दिया। काम हार गया, काम हारा। अंत में नारद जी की शरण में काम आया। बोले महाराज हमने बहुत ज्ञानी देखे पर आपके जैसा ध्यानी नहीं देखा। नारद जी बोले क्यों? बोले मैं हार गया हूँ। काम जब हार गया तो नारद जी को लगा वाह आज तो काम हार गया। नारद जी भगवान शंकर के पास गए, कहा महादेव आपने काम को तो जीता नहीं, भस्म किया, हमने तो काम को जीत लिया। भगवान शंकर बोले ये बात हमसे बताई सो तो ठीक है, पर विष्णु भगवान से मत बता। नारद जी बोले क्यों? बोले अच्छा नहीं लगेगा। नारद जी ने मन ही मन में सोचा बाबा जी हमसे जलते हैं, इसीलिए ना बताने की बात कर रहे हैं। नारद जी बहुत दिन बाद विष्णु भगवान के पास गए। जैसे ही गए विष्णु भगवान ने उठ करके प्रणाम किया, गले से लगाया। नारद जी ने भी प्रणाम किया। क्या बात है नारद जी बड़े दिन बाद आए? नारद जी को सुनानी थी राम कथा, सुना रहे काम कथा। महाराज क्या बताएं, वो तो हम थोड़ा सा ध्यान में चले गए थे, और ध्यान में गए काम हमारे नतमस्तक हो गया, माफी मांग रहा था। भगवान विष्णु बोले जय हो। बीच में ही बोले बाबा जी जाना नहीं है। और नारद जी को क्या पता लीला क्या होने वाली। नारद जी को विदा की। इधर नारद जी बात करते रहे, उधर रास्ते में भगवान ने विष्णु ने एक माया की नगरी बना दी, सुंदर रानियां बना दी, सुंदर नगर बना दिया, एक राजा बना दिया, राजा की सुंदर कन्या को बना दिया। नारद जी रास्ते से गुजरे, ऐसा नगर पहली बार देखा। सोचा राजा से मिल लिया जाए। नारद जी राजा से मिलने आए। राजा ने कहा महाराज आप देव ऋषि हैं, हमारी बेटी का विवाह होना है, जरा हाथ की रेखा देख दो। नारद जी बोले बुलाओ। कन्या आई, बड़ी सुंदर, बड़ी प्यारी आंखें, घुंघराले बाल। नारद जी देखते ही मोहित हो गए। थोड़ी देर पहले काम को जीत के आए थे, अब काम हावी हो गया। राजा बोले महाराज हस्तरेखा देखो। नारद जी ने देखा, आहा इस कन्या के साथ जो भी विवाह करेगा उसे दुनिया में कोई जीत नहीं पाएगा। इस कन्या के साथ जो भी विवाह करेगा उसके नीचे सभी देवता काम करेंगे। इस कन्या के साथ जो भी विवाह करेगा वो अजर रहेगा, अमर रहेगा, कभी मरेगा नहीं। नारद जी के अंदर मन ही मन में शादी करने का भूत सवार हो गया। नारद जी ने सोचा कन्या भी बड़ी सुंदर, गुण भी बड़े प्यारे, और जो विवाह करेगा वो अमर हो जाएगा। नारद जी ने सोचा अपना घर बसा भी नहीं है। कन्या इतनी सुंदर, देखने में बड़ी प्यारी, हस्तरेखा बहुत खतरनाक है। हस्तरेखा में लिखा जो विवाह करेगा वो मरेगा नहीं, जो विवाह करेगा देवता डरेंगे, जो इस कन्या के साथ विवाह करेगा कोई जीत नहीं पाएगा। नारद जी ने सोचा कि सब कुछ फ्री मिल रहा, अब तो शादी हो जानी चाहिए, बोलो सीताराम। पर नारद जी ने सोचा हमारा रूप तो बेकार है, थोड़ा चेहरा ठीक ठाक होना चाहिए, तभी ये कन्या हमारे गले में वरमाला डालेगी। लेकिन अब पहले मेकअप होता, ब्यूटी पार्लर खुले होते तो नारद जी जाते। अब ब्यूटी पार्लर तो थे ही नहीं, क्या किया जाए? सुंदर रूप पाने के लिए क्या किया जाए? एक मन में विचार आया। राजा ने कहा महाराज हमारी कन्या के गुण दोष बताओ। नारद जी ने बना बनू करके बता दिए। बोले राजा चिंता न करो, बढ़िया शादी होगी, बढ़िया होगी, बढ़िया होगी। बताओ स्वयंवर कब है? राजा बोला कल। नारद जी तुरंत भागे। राजा बोला महाराज दक्षिणा तो ले जाओ। नारद जी बोले उधार है। बाहर आए, क्या करे जिससे ये कन्या हमारी हो जाए? नारद जी ने मन में विचार किया हम भगवान से जाकर के सुंदरता उधार मांग लें, लेकिन नारद जी से गलती हो गई। भगवान विष्णु के चरण पकड़ करके कहा महाराज। भगवान विष्णु बोले बोलो। बोले कुछ दिनों के लिए अपना रूप हमें उधार दे दो, हमें सुंदरता चाहिए। भगवान विष्णु बोले क्या करोगे? नारद जी बोले एक बात बताओ, आप जोड़ा से अच्छे हमें लगते हो, क्या आप नहीं चाहते हो कि हमारा भी जोड़ा जुड़ जाए, शादी हो जाए? विष्णु भगवान बोले हे राम इस उम्र में शादी करोगे? नारद जी बोले अभी उम्र ही क्या है, कम से कम आप कभी हमारे घर आओगे तो कम से कम भोजन पानी तो मिलेगा, हम पूजा पाठ करेंगे, वो आश्रम को साफ तो रखेगी, शादी हो जाने दो महाराज। अच्छा ठीक है। भगवान विष्णु ने कहा सुंदरता उधार ले लो, पर भगवान भी खतरनाक है।
भगवान ने गले तक तो अपना रूप दे दिया, बढ़िया बॉडी वॉडी बन गई, नीला शरीर हो गया, बढ़िया माला दे दी, पर चेहरा का फेस मास्क बदल दिया। चेहरा अपना नहीं दिया, भगवान ने चेहरा बंदर का लगा दिया। अब नारद जी स्वयंवर में पहुंचे। शीलनिधि नाम का जो राजा था उसने अपनी बेटी का सुंदर स्वयंवर रखा। देश देश के राजा आए। नारद जी को मन में गुमान था, भरा हुआ अभिमान था, क्योंकि मैं सुंदर हूं। कुर्सी पे जाके बैठ गए, पता किया लड़की किस रास्ते से निकलेगी। किसी ने कहा 56 नंबर के दरवाजे से निकलेगी। नारद जी सामने कुर्सी डाल के बैठ गए कि निकले और सबसे पहले हमको ही देखे और माला पड़ जाए, दूसरे को देखने का मौका ही ना मिले। कन्या निकली, पर जैसे ही निकली और नारद जी को बंदर रूप में देखा, मुंह बनाकर दूसरे रास्ते पे चली गई। नारद जी को लगा हमें ठीक से नहीं देखा है, थोड़ा सीना फुला के बैठ गए। कन्या ने देखा ये बंदर फिर आ गया, रास्ता ही बदल दिया, तीसरे रास्ते में चली गई। उस रास्ते में गई, नारद जी को लगा हमको ये देख नहीं रही है, देख लेवे तो काम बन जावे, सोई आगे सीना तान कर मुस्कुराते हुए खड़े हो गए। नारद जी को उस कन्या ने नहीं देखा। अंत में एक सुंदर राजकुमार आया, कन्या ने उसके गले में माला डाल दी, राजकुमार ने उसके गले में माला डाल दी, शादी कन्या की हो गई। वो राजकुमार कोई और नहीं, भगवान ही बनकर आए थे। नारद जी नाराज, बगल में भगवान शंकर जी के गण बैठे थे, हंसने लगे। नारद जी बोले क्यों हंस रहे हो? बोले बाबा मुंह तो देखो। जब मुंह पानी में देखा, आप बबूला, अरे बंदर हो गए, सुंदर बनने गए थे बंदर हो गए। नाराज इतने हो गए, तुरंत विष्णु लोक को भगवान को श्राप देने के लिए चल पड़े। इनसे हमारी प्रसन्नता नहीं देखी गई, या तो श्राप देंगे या मर जाएंगे। किसी ने पूछा क्यों? मन में सोचने लगे कि हमारे जगत में हंसी करवा दी, हम सुंदर बनने गए थे बंदर बना दिया, या तो श्राप देंगे या मर जाएंगे। लेकिन क्रोध की डिग्री तब बढ़ गई जब रास्ते में नारद जी ने उसी राजकुमारी को भगवान विष्णु के साथ देखा। एक तरफ लक्ष्मी जी, दूसरी तरफ राजकुमारी, गले में माला। नारद जी ने पूछा ये क्या है? भगवान बोले अभी अभी शादी होकर आई है। दिमाग खराब कि हमें बंदर बना के अपनी दो पर संपदा सकूं नहीं देखी। तुम दूसरों की प्रसन्नता नहीं देख सकते हो, तुम भगवान कहलाने लायक नहीं हो। आज तुम्हारा पाला हमसे पड़ गया है, हम देव ऋषि नारद हैं, आपने हमारी हंसी करवाई, जाओ हम भी श्राप देते हैं। जैसे नारी के विरह में हम दुखी हैं, तुम्हें भी मनुष्य बनना पड़ेगा और नारी के विरह में तुमको भी दुखी रहना पड़ेगा। भगवान विष्णु ने श्राप को सिर पर रख लिया। जैसे ही श्राप को सिर पर रखा, भगवान ने माया गायब की, तो जो राजकुमारी थी वो गायब हो गई। लक्ष्मी जी भगवान विष्णु पर बचे। नारद जी ने कहा ये क्या है? भगवान बोले ये हमारी माया थी, तुमने काम को जीता है, काम को जीतने के कारण अभिमान बढ़ गया था, तुम्हें ठिकाने लगाने के लिए काम का भोगी, काम कितना खतरनाक है। योगी तो तुम हो, पर काम से ज्यादा कोई खतरनाक नहीं, काम से बचाने वाले सिर्फ राम। इसलिए हमने ये लीला की। नारद जी को बड़ा बुरा लगा।